हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में, जिसका नाम है पत्रकारिता। ये आपसे और हमसे किसी से नहीं छुपा हुआ है कि आज के डेट पे पत्रकारिता के नाम पर क्या बिक रहा है। एक वो बेचता है जो ऊपर से आदेश होता है, एक वो बेच रहा है जो उसके अगेंस्ट पे काम करता है। मतलब रियलिटी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। जिधर से मुद्रा आएगा हम वही न्यूज छापेंगे। अगर हमको बोलने वाला पार्टी दे रहा है पैसा तो हम बोलने वाला पार्टी का दिखाएंगे, अगर हमें उसका अगेंस्ट पार्टी पैसा देगा तो हम वो दिखाएंगे, बट सच्चाई नहीं दिखाएंगे। आप रोज एक प्रोग्राम करते हैं, पूछता है भारत, सर कभी ये भी चलाइए, पूछता है भारत का युवा बेरोजगार। आप दिखाते हैं रिया चक्रवर्ती को, आप दिखाते हैं देश के सदी के महानायक, आज नाश्ता किए, आज ये किए, आज वो किए। सर कभी फुर्सत मिले ना तो एक युवा बेरोजगार का भी दिखाइए कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब चीज कर रहा है इस उम्मीद में कि वो एक नौकरी पाएगा। प्राइवेट के लिए रेफरेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ना तो कोई रेफरेंस देना चाहता है, और जब नौकरी लगी ही नहीं तो एक्सपीरियंस का सवाल ही नहीं उठता है। फिर इसी एक्सपीरियंस के नाम पे गोरख धंधा बहुत जगह चालू है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका काम है। कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है, पता कर लीजिए। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी की। एक बंदा बीटेक करता है, एमटेक करता है, बीबीए करता है, एमबीए करता है, उसके बावजूद वो लड़का ग्रुप डी का फॉर्म भरता है इस उम्मीद में कि एक सरकारी नौकरी होगा। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि उसके इस उम्मीद पर भी आप पिछले 1.5 साल से पानी फेरे हुए हैं। सर हम और आप सब, आप लोग मिलकर के क्यों चुने थे आपको कि आप सब चीज़ बेचना शुरू कीजिएगा, सिर्फ दिमाग में हिंदू और मुस्लिम घुसाइएगा, रोजगार नहीं दीजिएगा। बस इसी के लिए हम लोग आपको लाए थे। कभी सोचे युवा बेरोजगार के बारे में? आज आप क्या कर रहे हैं? अगर बंदा आपके मन की बात को डिसलाइक किया है, बैठे बैठे डिसलाइक को हटवा रहे हैं। शर्मिंदगी नाम की चीज नहीं है कि हाँ हमने गलत किया है देश के युवा बेरोजगार लोगों के साथ। वैकेंसी को रोक के रखा है, कंपनी को बेच दिया, अभी भी बेच रहे हैं। क्या मिल रहा है सर आपको इस तरह करके? आप सीईटी लाते हैं, आपको सीईटी का सजेशन देता कौन है, दिया कौन है? इतना घटिया सा सजेशन जो दिया है ये तो कंफर्म है कि उसने कभी भी कोई एग्जाम नहीं दिया। सीईटी जब से नहीं आया ना, तब से उससे ज्यादा हम लोग पास फोन आ चुका है, सर क्या होने वाला है, क्या जवाब दें हम अपने स्टूडेंट्स को, बताइए आप। आपके पास आपका सिलेबस क्लियर नहीं, और जो हम लोग सोच रहे हैं अगर वो सिलेबस होगा ना तो सिलेक्शन होगा ही नहीं बच्चों का, और जब होगा ही नहीं तो फिर नौकरी खाएगा कहाँ से लाइएगा? बच्चा मंगल ग्रह से लाइएगा, सुपर टैलेंटेड? हाँ, जिसके पीछे आप खर्चा करते हैं वो लोग तो टिकता ही नहीं है इस देश में। वो लोग तो जाकर विदेश में पड़ा हुआ है, वहां का नागरिकता लेने पीछे परेशान है। जहाज भर के कहीं से लाते हैं, अभी भी आपका जहाज उड़ रहा है। आप क्या बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम? एक दिहाड़ी मजदूर क्या करेगा वर्क फ्रॉम होम? बताइए। जो प्लास्टर का काम करता है, जो घर जोड़ाई का काम करता है, वो लैपटॉप के आगे में घर जोड़ाई करेगा? हर जगह में आपका मतलब क्या बोले आपको हम। सर हम लोग सब आपको तहे दिल से चाहते हैं, लेकिन तकलीफ जब होगा ना तो आदमी बोलेगा। 2018 एसएससी सीजीएल का रिजल्ट पेंडिंग है। क्यों? कोई मतलब है? ग्रुप डी, एनटीपीसी पिछला 1.5 साल से पेंडिंग पे रखे हैं, क्यों? क्या मजबूरी है आपकी? अगर है तो बोलिए। कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, बस एक चल रहा है सो चल रहा है। जब कुछ बोलो तो चीन हम पर अटैक कर देगा, पाकिस्तान को हम उड़ा देंगे, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। और जाओ रहा सहा का सर वो हिंदू मुस्लिम में पूरा करवा दे तो आप
हिंदू मुस्लिम करके और पाकिस्तान चाइना करके पेट भर जाएगा? बताइए आप। हमारा कल ठीक है, ये हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, मेरा अगला जनरेशन ठीक है। अगला जनरेशन कहाँ से आएगा? भाड़ा में लाए कि अनाथ आश्रम से उठा करके लाए? सर, आपके कारण ना एक बच्चा जो है वो खुद को, उसके गार्जियन उसको निकम्मा निठल्ला समझने लगे हैं। अब उसको खुद पर से विश्वास उठ चुका है कि अब उससे कोई एग्जाम क्रैक होने वाला है। क्या मतलब है? सर, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, सिर्फ किस उम्मीद पे? आप बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, अच्छी बात है, हम भी सपोर्ट करते हैं। तब उसको अगर बिजनेस ही करना, वो पढ़ेगा क्यों? एक लड़का एक अच्छा खासा डिग्री ले करके, उसके गार्जियन लोन ले लेकर के पढ़ा करके, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद उसको बिजनेस के लिए पैसा देगा? लगता है आपको? हाँ? और आपका जो लोन है ना, वो सिर्फ पेन पेपर पर है। पता नहीं कितनों को मिलता है, हमारे यहाँ तो भाई हम लोग को नहीं मिलता है, हम लोग भी बैंक भटक चुके हैं। सर, समय मिले ना, ये हिंदू मुस्लिम, उसके बाद और भी मुद्दा से हट करके थोड़ा सा युवा बेरोजगार के बारे में सोचिएगा। और मीडिया, आप अगर आपको एक एक्टर का सुसाइड दिखता है ना, तो कम से कम उन लाखों बच्चों का भी सुसाइड देखिए जो आए दिन कर रहे हैं, या तो अंदर ही अंदर घुट के मर रहे हैं। कभी उनका भी इंटरव्यू ले लीजिए, कभी उन पर भी लगा दीजिए। उस दिन प्रोग्राम का नाम ये नहीं रखिएगा पूछता है भारत, उस दिन प्रोग्राम का नाम रखिएगा पूछता है भारत का युवा बेरोजगार। थोड़ा सा भी लज्जा शर्म हया अगर मीडिया और सरकार, मैं सिर्फ केंद्र सरकार पर बात नहीं कर रहा, राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है कि वो वैकेंसी को निकाले, रिलीज करे, लेकिन नहीं, पोस के रखेंगे। कब निकालेंगे? इलेक्शन के समय। आज कैसे बिहार में आ गया वैकेंसी? सिर्फ वैकेंसी आया, नौकरी का गारंटी अभी भी नहीं है। बेंगा टीचर में भी बता रहे स्टूडेंट को, सिर्फ वैकेंसी आया है, पैसा भराएगा और कुछ नहीं। एग्जाम का गारंटी नहीं लीजिएगा, एग्जाम अगर हो भी गया तो रिजल्ट का भी गारंटी नहीं। रिजल्ट आ गया ना, तब तक विश्वास नहीं कीजिएगा जब आप जॉब ज्वाइन ना कर ले, क्योंकि बिहार है बहुआ, थोड़ा संभाल करके। सर, बहुत दुखी होता है मन जब 4 लोग बीच बाजार में टोक देते हैं और हम लोगों से भी सवाल, क्योंकि हम लोगों भी नहीं कहने के आपको सपोर्ट किया है और आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन जब बात पेट पर आ जाता है ना सर, तो मुंह से आवाज निकलता है। मीडिया शायद आपके अगेंस्ट ना दिखाए, लेकिन हम हैं और हमारे जैसे करोड़ों यूट्यूबर्स हैं जो दिखाएंगे आपको। एसएससी, बैंक और रेलवे, इन्हीं 3 का बच्चा जब डिसलाइक मारना शुरू किया आपके एक मन की बात को, तो आपको इसे समझ जाना चाहिए कि आप किस तरह से युवा बेरोजगार लोगों के साथ खेल रहे हैं और किस तरह से आप नापसंद किए जा रहे हैं। 2014 से जो आप आए हैं, क्या वैकेंसी लाए हैं आप बताइए? आप जो सीईटी का दम भर रहे हैं ना सर, महा घटिया है, महा घटिया, इससे घटिया कुछ हो भी नहीं सकता है। जो लड़का खुद मेंटली प्रिपेयर है कि उसको एसएससी सीजीएल देना है, एसएससी एमटीएस देना है, एसएससी सीएचएसएल देना है, ये जो बंदा क्लियर है कि मेरे को पीओ देना, क्लर्क देना, बैंक में जाना है, जो बच्चा तैयार है कि मेरे को रेलवे जाना है, अब आप सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। सिलेबस का अध्ययन किए हैं जीवन में, जो आपको बुद्धि दिया है सीईटी का, वो भी अध्ययन किया है इस बारे में कि सिलेबस नामक कोई एक चीज होता है, कीड़ा होता है, और हर का सिलेबस अलग होता है? नहीं। आपका तो वित्त मंत्रालय भी बहुत अच्छा है और पता नहीं उसका मैथमेटिक्स टीचर कौन थे, और वो सुन रहे उनके मैथमेटिक्स टीचर तो आज खुद सुसाइड कर लेंगे। क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास का जो लोअर में है, मतलब मिडिल क्लास को भी अगर हम 3 पार्ट में बांट दें, तो जो उसमें भी जो सबसे लो पर है ना, उसका आप सालाना इनकम दिखा रहे 6 लाख, मतलब मंथ का 50,000। मतलब कौन ब्रांडेड क्वालिटी का गांजा फूक करके बोलते हैं भाई आप? हाँ,
50,000 मंथली, एक मिडिल क्लास का जो सबसे लोअर में वो 50,000 मंथली कमाता है। मतलब नशा करने का सारा हद पार है। सब कुछ तो होशो हवास में बोलिए कि क्या हम बोल क्या रहे हैं। हाँ बस हो गया सर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर चाहते हैं ना तो अभी भी बहुत कुछ सुधर सकता है। इस कोरोना में बहुत का नौकरी चला गया, बहुत के पेट पे आफत है, हम भी हैं उसमें से। लेकिन मजबूरी है कि हंसना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा और रहेंगे। लेकिन सर जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी है वो टूटना शुरू कर रहा है। आप क्या बोलते हैं या समाज क्या बोलता है जो सुसाइड कर ले वो बुज़दिल है? अरे भाई वो बुज़दिल नहीं है, उसको पता है उसका कैपेबिलिटी क्या है, उस अनुसार उसके पास नहीं है कुछ। वो जब देखता है ना आँख के सामने अपने परिवार को मरते हुए, तब वो एक कदम उठाता है। किसी के बारे में बोलने से पहले एक बार उसकी हालत को जान जाइए, उसके बाद बोलिएगा। कमेंट करना किसी पर भी बहुत आसान होता है। और अभी तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है इन मीडिया वालों का, और नमो कमेंट ही डिसेबल कर देंगे, लाइक डिसलाइक ही शो नहीं करेगा। सर हम उन बुज़दिलों में से नहीं है, हमारा कमेंट सेक्शन भी खुला रहेगा और लाइक डिसलाइक सेक्शन भी खुला रहेगा। और हमें पूरा भरोसा है अपने देश की जनता पर। भले ही कुछ लोग देखें, चूँकि अपना एरिया जो ना वो लिमिटेड है, हम लोग उतने फेमस नहीं, लेकिन जितने देखेंगे ना वो अपने विचारधारा को कमेंट में ज़रूर देंगे। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।